नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल पर, जो आजकल बहुत चर्चे में है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। तो BR सत्या न्यूज के फाउंडर विक्की सिंह से आज हम बात करेंगे कि इसके बारे में यह क्या सोचते। यूजीसी बिल आया है एक, तो यूजीसी बिल को लेकर के सवर्ण समाज काफ़ी रोड पर उतर गए और विरोध किए, और इसे वापस कराने में उन लोग जितना भी है वो लोग अपना दम लगा दिए। चारों तरफ प्रोटेस्ट हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि जब सवर्ण समाज की बात आ रही है कि वो लोग विरोध कर रहे हैं यूजीसी बिल का, जी। लेकिन इससे पहले EWS आया था, सवर्ण समाज के लिए स्पेशल आया था, जिसमें 10% का आरक्षण उन लोगों को दिया गया था। उस समय OBC समाज के, चाहे जो भी समाज के लोग हैं, सारे लोग उसका सपोर्ट किए थे उस बिल का, और वो लागू हो गया। उस समय तो हम लोगों ने नहीं विरोध किया कि नहीं, हमारा हक काट करके सवर्ण समाज को दिया जा रहा है। उस समय हम लोग को भी विरोध करना चाहिए था, लेकिन हम लोग सोचे कि चलिए सवर्ण समाज के जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए EWS लाया गया है, अच्छी बात है। लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में जो भेदभाव बच्चों के साथ हो रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको सरकार को नोटिस जारी किया था कि आप लोग सख्त नियम बनाइए, ताकि जो ये भेदभाव हो रही है, इतने सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, सारे गतिविधियां हो रही है, तो इसीलिए कानून को लाया गया कि इसमें जो बात है कि इसमें ग्रांट्स कमीशन, ये बिल को लाया गया है, और इसमें समानता के लिए लाया गया है। किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बिल नहीं लाया गया है। ये लाया गया है कि जो ST SC OBC समाज के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिनके साथ भेदभाव होती है कॉलेज में, बड़े इसलिए सख्त नियम बनाया गया है कि उनके साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसमें बहुत सारे कैटेगरी भी जोड़ा गया है, दिव्यांग है, महिला है, बहुत सारे उसमें जोड़ा गया है। लेकिन पता नहीं सवर्ण समाज को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग के खिलाफ बनाया गया है। लेकिन हम सवर्ण समाज से अपील करना चाहते हैं, अगर आप लोग इतने ही अच्छे हैं तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जब आप लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा के साथ शोषण नहीं करते हैं, तो आप लोग को इस बिल से क्यों डर लग रहा है? सर, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उनको हिंदू सम्राट कहा जाता है, और जब ये बिल आया, इस पर सारे सवर्ण लोग उनको तेलिया कहने लगे। इस पर आप क्या कहिएगा? कल तक वो हिंदू समाज के लिए काम कर रहे थे या सवर्ण समाज के लिए काम कर रहे थे, तो वो हिंदू सम्राट थे। आज एक यूजीसी बिल तेलिया बोलने लगे प्रधानमंत्री को, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, कतई सही नहीं है। सबसे पहला चीज़ है, बिल गलत हो या सही हो बात की चीज़ है, लेकिन जो हमारे भारत का प्रधानमंत्री है, उनको अति सूचक गाली दे करके अपमान करना, एक चाहे कोई भी समाज के लोग हो, कतई सही नहीं है। इसलिए ये लोग जो कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं। इन्हीं लोगों का नारा है, क्या नारा ये लोग दिए थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे भाई, तो अब कहाँ, क्या ST SC OBC समाज के हिंदू नहीं हैं? अगर ये आप कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि ST SC OBC समाज के लोगों को हिंदू नहीं माना जाता है। सिर्फ हिंदू माना जाता है तो सवर्ण समाज के लोगों को माना जाता है। एक और बात है सर, सुप्रीम कोर्ट जब से ये स्टे लगा हुआ है इस बिल पर, सुप्रीम कोर्ट भी शक के दायरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट पर भी काफ़ी सवालें उठने लगी है। लोग बोल रहे हैं कि जब किसान का बिल गया था सुप्रीम कोर्ट में तो इतना लंबा हो गया, लेकिन ये 3 दिन में जो है कैसे सुप्रीम कोर्ट रॉकेट बन जा रही है, मतलब शक के दायरे से देख रहे हैं कि न्याय उचित नहीं मिल रहा है। इस पर आप क्या कहिए? बिल्कुल सही बात है। अगर न्यायपालिका जब इस तरह के काम करते हैं तो ज़रूर शक होता है कि जब हमारे किसान, जो लोग किसान भाई हैं, किसान लोग हैं, जो हमारे बाप दादा किसान रहे हैं, और भारत में किसान का बहुत ही पूजनीय होता है किसान, काहे कि अन्नदाता है। अगर किसान न रहे तो ना कोई स्वर्ण रहेगा, ना OBC रहेगा, ना ST रहेगा। सबसे पहला चीज़ है किसान।
अगर उनके साथ में 13 महीने वो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे, सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन 3 दिन क्या 48 घंटे ये लोग प्रदर्शन कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया कि नहीं ये गलत है। तो इस पे सवाल उठता है, इसलिए उठता है कि जब सवर्ण समाज के लोग दावा कर रहे हैं कि यूजीसी बिल में हमारे लोग नहीं हैं तो हमारे साथ भेदभाव हो सकता है, तो आप बताइए कि कॉलेजियन सिस्टम है उसमें हमारे समाज के लोग नहीं बैठे हैं तो हम उनसे न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये साफ जाहिर होता है कि नहीं भेदभाव हो रहा है। इसलिए हम मांग करेंगे कि कॉलेजियन सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ताकि जो हमारे भारत देश में जो हिंदुओं का समानता है बरकरार रहे। कॉलेजियन सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, सारा बीमारी ख़त्म। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, लोग परीक्षा देकर जज बनेंगे तो कहीं ना कहीं उचित न्याय मिल पाएगी भारत के लोगों को। बिल्कुल। एक और बात है सर कि जब सवर्ण समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके साथ कहीं भी पुलिस प्रशासन मतलब किसी भी तरह का बर्बरता नहीं दिखाई, लेकिन जब से स्टे लगा है इस बिल पर तो SC ST OBC के समाज के लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको वापस नहीं होना चाहिए, इसको लागू करो। तो इस पर पुलिस जो है लाठीचार्ज कर रही है, बर्बरता। इस पर क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन से? देखिए, इसमें पुलिस प्रशासन का कोई दोष नहीं है। सबसे बड़ी दोषी है तो हमारे समाज के नेतागण, जो भी हमारे समाज के नेता हैं। तो पुलिस प्रशासन किसके ऑर्डर से चलती है? नेता के ऑर्डर से चलती है। जहाँ जिस राज्य में जिसका सरकार है उसके हाथ में होता है पुलिस प्रशासन, उसी के हिसाब से चलती है। लेकिन जब ये लाठीचार्ज वाली बात है या कोई भी FIR वाली बात है, इतनी तरह बुरी तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है पुतला बना करके जूते मारे जा रहे थे, मोबिल पटाया जा रहा था, तरह तरह की गतिविधियां उसमें की जा रही थी। उस समय तेलिया कह के उनको पुकारा जा रहा था हमारे प्रधानमंत्री को। उस समय कोई FIR आज तक अभी तक कोई FIR नहीं हुआ। जो एक प्रधानमंत्री को जाति सूचक गाली दे करके अपमान किया गया, उस समय तो कोई FIR नहीं हुआ। लेकिन अभी देखिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी सारे लोग धीरे धीरे उतर रहे हैं सड़क पे। देखिए किस तरह से ये लोग पीटे जाएंगे और किस तरह से जेल में ठूसे जाएंगे, आपके आंखों के सामने होगा, अगर कोई इनके पीछे खड़ा होने वाला नहीं है। 2018 में आरक्षण को लेकर जो धरना प्रदर्शन हुआ था, काफ़ी संख्या में हुआ था, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट और लोग शहीद हो गए थे। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन हुआ था सवर्ण समाज किया था, इसमें किसी नहीं हुआ। और एक और बात, यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं वो भी अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हाँ हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है। प्रोफेसर लोग करे, चाहे कॉलेज के जो भी करे, चाहे स्टूडेंट लोग करे, तो वो लोग बता रहे हैं कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है। और ये लोग बोल रहे हैं सवर्ण समाज कि इसका गलत मिसयूज है ना। कौन ऐसा कानून है जिसका मिसयूज नहीं हो रहा है? कोई भी आके हमारे सामने बता दे कि आज तक जो कानून बना है उसका मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो दहेज प्रताड़ना का केस बना हुआ है जो इस पर, इसका भी तो लोग मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल हो ही रहा है। कोई ऐसा कानून नहीं है, हम बता तो रहे हैं, कोई ऐसा कानून नहीं है भारत में जिसका लोग गलत मिसयूज नहीं कर रहे हैं। अगर गलत मिसयूज हो रहा है तो सरकार का काम है, कोर्ट का काम है उस पर जांच कराना कि आप उसके डर के वजह से आप कोई नियम नहीं लगाइएगा। तो काहे ला कोई नियम लगाइएगा? एक और बात सर, क्या आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? चूँकि सुप्रीम कोर्ट में SC ST के OBC के 4 जज हैं और ST ST के 2 जज हैं, बाकी सब सवर्ण समाज के ही लोग भरे हैं। तो क्या आपको देखिए, अब न्याय मिलेगा या न मिलेगा वो तो बाद की बात है। सबसे पहला है कर्म। हमारा अभी कर्तव्य बनता है कि जिस तरह से अगर हमें अधिकार के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, हम सबसे आग्रह करेंगे, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, जो भी नेता है, सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग आंदोलन में उतरिए और सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ाई लड़िए, तभी कुछ बदलाव हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, ये थे विक्की सिंह, BR सत्या न्यूज़ के फाउंडर। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।